धम्म पुष्कर विपश्यना केंद्र, धन्यवाद। मैंने यहाँ पर सितंबर माह के दूसरे पखवाड़े में 10 दिवसीय शिविर पूरा किया। काफ़ी तपन थी, बहुत तपन, अपेक्षा से ज़्यादा, और वैसे ही तपने तो आया था। एक और साधना का तप, तो दूसरी ओर यह वातावरण का बिल्कुल मार्च माह से सितंबर माह तक इतनी गर्मी होती है कि बहुत मुश्किल हो जाता है समता रखना, तपना। परम रमणीय क्षेत्र राजस्थान का अरवली क्षेत्र के बिल्कुल नीचे, अरवली की पहाड़ियों के नीचे बसा पुष्कर का यह क्षेत्र। यह डाइनिंग हॉल, सारी ओर 12 एकड़ का यह वन क्षेत्र है, अरवली के बिल्कुल नीचे बसा। मुझे मेरे धम्म नासिका, नासिक के विपश्यना केंद्र की याद दिला रहा है। यह साधकों के निवास और ये काम चल रहा है। यह धम्मा हॉल जहाँ सेंट्रल कूलिंग सिस्टम लगाई गई है। पगोड़ा जहाँ एकल शून्यागार होते हैं और साधक वहाँ पर ध्यान करते हैं। लगभग 70 पुरुषों के लिए शून्यागार हैं और महिलाओं के लिए वैसे ही 40 के ऊपर शून्यागार है। 70 पुरुष साधक और 40 महिला साधक यहाँ पर सुखपूर्वक तप सकते हैं। अरवली का क्षेत्र है। ऊपर आप देख रहे होंगे ऊंचे टीले पर जो एक मंदिर दिखाई दे रहा है, झूम करके दिखाऊंगा, वह सावित्री माता का मंदिर है। और इसी के अरवली की पहाड़ियों के बिल्कुल नज़दीक ब्रह्म सरोवर का भी एक भाग आ जाता है और उसके निकट ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। पुराने साधकों के लिए एकल निवास स्थान, पहाड़ियों में बसा क्षेत्र है। लेकिन पश्चिम उत्तर भाग है ना रेगिस्तान का, तो इसलिए 6 महीने काफ़ी तपन होती है और वैसे ही 6 महीने काफ़ी अक्टूबर से मार्च माह तक बहुत ठंड होती है। यहाँ पर सती पठान शिविर लगते हैं, दीर्घ शिविर लगते हैं, जैसे कि धम्म नासिका नासिक के सेंटर में लगते हैं। नासिक के सेंटर के करीब, शिविर केंद्र के करीब त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी है। तो यहाँ पर यह ब्रह्मकुंड है, ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध जग प्रसिद्ध मंदिर है। जैसे कि गुरुदेव ब्रह्म विहार की बात कर रहे थे, तो यहाँ पुष्कर सेंटर में रहते हुए मुझे ब्रह्म विहार का ही अनुभव यह सेंटर दे रहा था, तपन करते हुए, तपस्या करते हुए। ऊपर से कुछ भजन की, अभी नवरात्रि चालू है तो 24 घंटे भजन चालू था, उसकी आवाज़ आती थी। तो कान का विज्ञान बंद करके, आँखों का विज्ञान तो वैसे ही आँखें बंद है, तो अंतर तप चल रहा था। तो यह टॉलरेंस, शांति की पारमी, फिर घर पर जाकर जब साधना करेंगे तो भी बड़ी काम आएगी। दूसरा, इस क्षेत्र का महत्व, गुलाबों का क्षेत्र है। हमारा नासिक का क्षेत्र भी गुलाबों का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ मुझे उतनी कोई गुलाब के ज़्यादा पेड़ या पौधे नहीं दिखाई दिए। यहाँ पर इस हमारे पुष्कर क्षेत्र में, यहाँ का जो ये क्षेत्र है 12 एकड़ का, इसमें बागवानी और उद्यान विकास का बहुत ज़्यादा अवसर है। पुराने साधकों के लिए बहुत काम करना है। और यहाँ का अगर सोलर पावर पर वाटर तो हीट होके आ जाता है गर्म पानी नहाने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ की सारी बिजली की आवश्यकताएं, सारे रूम भी एसी हो सकते हैं अगर सोलर सिस्टम का पूरे क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाए। तो हम राज्य सरकार को, राजस्थान सरकार को कृषि के लिए हम खुद भी कुछ प्रमाण में विद्युत उपलब्ध करा सकते हैं। और एक बात है जल संवर्धन की बात। यहाँ पर जल संवर्धन का काम भी बहुत हो सकता है। पहाड़ी है, पहाड़ी से जल आता है, तो छोटे छोटे जलाशय बनाकर हम हमारी पूरत में हम हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, ताकि
हम किसी पर निर्भर ना रहें। बार बार यहाँ पर जब बिजली चली जाती थी तो एसी सेंट्रल हॉल में बंद हो जाता था और बाकी जगह भी पंखे बंद हो जाते थे। तो ऐसे हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे इसमें भी, पानी, जल और बिजली के क्षेत्र में भी। वैसे ही यहाँ पर मैंने देखा कि आजू बाजू मोर, मयूर की आवाज़ें तो आती थी लेकिन क्षेत्र के अंदर नहीं आती थी। नासिक क्षेत्र में मयूर आते हैं, उनके लिए दाने की व्यवस्था की गई है और छोटे छोटे घोंसले चिड़ियाओं के लिए, जहाँ साधक निवास है ना, वहीं पर चिड़ियाओं के घोंसले कृत्रिम रीति से बनाकर लगा दिए गए हैं ताकि चिड़ियाओं का संवर्धन हो। यह काम नहीं है बल्कि मैत्री की तरंगे, गुरुदेव कहते हैं ना, यह जो वृक्ष है, जो उद्यान है और जो पंछी है वह मैत्री की तरंगे प्रसारित करते हैं, तो उनकी व्यवस्था हो जाए। मूक प्राणी है, भूत दया के हिसाब से भी हमें यहाँ पर हंडियों के जरिए या कृत्रिम हार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के छोटे छोटे नासिक के जैसे हम यहाँ पर लगा सकते हैं कुछ चिड़ियाओं के घोंसले। वैसे ही बर्ड फीडर्स भी नासिक में हर जगह एक एक झाड़ पर एक एक बर्ड फीडर है। नीचे पानी का पात्र भी रखा गया है हर झाड़ के नीचे। और यहाँ पर मैंने देखा है कि स्थूल धर्म और सूक्ष्म धर्म जैसा कहते हैं हम, वैसे ही यहाँ पर सूक्ष्म व्यवस्थाएं भी काफ़ी करनी है, यानी कि पेड़ों का संवर्धन है और यहाँ के खेर है, यहाँ के आप शमी है, बेर है, बेर के पेड़ या सीताफल के, चीकू के, जैसे मौसम, आबो हवा यहाँ की जिस फल फूल को ज़्यादा प्रोत्साहित करती हो, वह उपयोग में लाकर हम इस क्षेत्र को हरा भरा और ज़्यादा ब्यूटीफुल और कर सकते हैं। और बात ये है कि हमें स्वच्छता का भी बहुत ध्यान रखना है, पर्टिकुलरली कॉमन यूटिलिटीज़ जो है उसमें पानी की उपलब्धता, हैंड वॉश, और बार बार जाकर हम जब धम्म सेवा को आते हैं तो यह भी देखना चाहिए कि कॉमन यूटिलिटीज़ हमारा काम नहीं होगा तो भी जाकर वहाँ पर की सुविधाएं और वहाँ की स्वच्छता हमने करनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।